दोस्तों नमस्कार, दिस इज़ विनम्र फ्रॉम लखनऊ, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र। और जब भी मैं आपसे बात करता हूं तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। और मैं आपको एक ही बात बोलूँगा डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के कि जो जीतने वाले लोग होते हैं वो कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो वही काम करते हैं हमेशा जिससे उनके इरादे मजबूत होते हैं। तो आइए हम लोग भी डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में एक नया इतिहास रचें और कुछ लोगों को कामयाब बनाएं। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आप कुछ ऐसे लोगों को सफल बना दीजिए और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। आप संकल्प में बहुत ज़्यादा शक्ति है। दूसरे प्रयोग हमने कराए गरीब लोगों से। अब उनके मन में ये समा जाता है हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, गरीब ही रहेंगे। मैंने उनके इस थॉट को हटवाया कि नहीं, सवेरे उठते ही और सोने से पहले 7-7 बार याद करना, मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ। जैसे प्रकृति सुन ले, आकाश सुने, चांद तारे सुने, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ। और 1 साल में ही उनकी गरीबी नष्ट हो गई, तेजी से ऊपर उठ गए। तो ये संकल्पों का प्रभाव बहुत जबरदस्त है। फिर से आ जाए वहीं, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। इसलिए आप वैसे ही संकल्प करेंगे जैसा आप चाहते हैं। आपका किसी से संबंध बिगड़ गया, पति पत्नी के बीच में ही बिगड़ गया, मैंने 1000 प्रयोग कराए होंगे और लाखों लोगों ने किए हैं। इसके अलावा भी नेट पे देखकर पति पत्नी के संबंध थोड़े झगड़ालू हो गए। अब पत्नी उठते ही पति को देखती है, कैसा पति मिला है, जीवन भर इसी के साथ बिताना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है। अब बात बिगड़ती जाती है, दूरी बढ़ती जाती है। मैंने उनके थॉट्स को चेंज कराया। सवेरे उठते ही सोचना, ये बहुत अच्छी आत्मा है। सोच सकते हैं सर? मुश्किल लगा उन्हें, कैसे सोचूं? अच्छा होता तो ये सब समस्या क्यों होती? मैंने कहा नहीं, अब जरा सोचना, ये बहुत अच्छी आत्मा है, मेरा गुड फ्रेंड है। कन्विंस किया उनको, उन्होंने सोचा और मुश्किल से 21 दिन लगे होंगे, संबंध स्वीट हो गए। कर सकते हैं आप, जिसका भी गड़बड़ हो। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। अब एक फाइनल संकल्प आपको सुना देता हूं और वो आप सब कर लेना। आज से मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कुछ दिन तो सवेरे उठकर इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर दो, 4-5 बार करके, सोते समय, उठते समय, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए आपका, इसमें डबल माइंडेड ना हो आप, पता नहीं होगा या नहीं। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा और अच्छा ही होगा। आप ट्रेन से आने वाले हैं, आपको देर हो रही है, आपको लग रहा है ट्रेन तो छूटी, आप थोड़े परेशान हैं, टेंशन में हैं, क्या करें, जाम लग गया है, मुश्किल हो गई है, कार आगे नहीं निकल रही, ट्रेन छूटेगी। आप संकल्प करो, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जब आप स्टेशन पहुंचेंगे तो पता चलेगा ट्रेन बहुत देर से आउटर पर खड़ी है। क्यों खड़ी है आपको समझ में नहीं आया, कोई वीआईपी आने वाला है, हो सकता है वो वीआईपी आप ही हों। बहुत अच्छे अनुभव आपको होंगे। बच्चा बीमार हो गया है, परेशान ना हो आप, यही संकल्प करना। अगर आप एक संकल्प और कर दें, वो संकल्प बहुत प्रचलित हुआ है संसार में, आपको भी, जिनको नहीं पता आज मैं बता दूं, उसके बहुत अच्छे मिरेकल्स हुए हैं। और वो है, हम ऑलमाइटी की संतान हैं, भगवान की संतान है, देयरफॉर वी आर पावरफुल। टाइगर का बच्चा क्या होगा? बोलो बोलो जरा, टाइगर का बच्चा और सर्वशक्तिमान के बच्चे पावरफुल होंगे ना, इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
उनकी शक्तियां हमारे अंदर भी हैं। इसके लिए शब्द है ही इज ऑलमाइटी एंड आई एम मास्टर ऑलमाइटी। बच्चा उसका मास्टर, सभी शक्तियों पर मास्टरी है मेरी, मैं मास्टर हूँ शक्तियों का। आप और कुछ आपको समझ में ना आए, आपके जीवन में बहुत समस्याएं आ गई हों, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। उठते 21 टाइम याद कर लेना, कुछ ही दिनों में समस्याएं लोप होने लगेंगी। मैं 2 एक्सपीरियंस सुनाता हूँ आपको इस संकल्प के। ऐसे 5 केस आए जिनके बहुत अच्छे अनुभव हैं, जिनका कोई व्यक्ति गुम हो गया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। बेंगलोर की एक माता ने मुझे बताया, मैं बेंगलोर में प्रोग्राम के लिए गया था, कि मेरा लड़का 5 साल से घर छोड़ के चला गया है। क्यों चला गया? कहा मेरी और उसकी लड़ाई हो गई थी, मैंने उसे कह दिया था निकल जा घर से। वो निकल गया बेचारा, कई बार सुन के निकल गया। अभी मैं रोती रहती हूँ, मेरा बच्चा, गुस्से में कह देना तो सहज है। 5 साल हो गए, कोई कांटेक्ट नहीं है, बेचारी रो रही थी। 2 साल से इसलिए हमारे सेंटर पे आने लगी बेंगलोर में। क्या करूं? मैंने उसको एक सिंपल सजेशन दिया। मेडिटेशन तो उससे होता नहीं था, मन बहुत विचलित था, दुखी था। मैंने उसे कहा शाम को एक टाइम फिक्स करो, 7 बजे, 7:30 बजे, 6 बजे, और शांति में बैठ के लिखना 108 टाइम मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्तियाँ जनरेट होंगी, मुझे पता था। और जब लिख लो तो अपने बच्चे को सामने देखकर बुलाना, आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। 21 दिन लिखा, मैंने 21 दिन ही कहा था। और 21वें ही दिन रात को फोन आया, घंटी बजी, लड़के की ही आवाज़ थी। माता में थ्रिलिंग हो गई। कल सवेरे की फ्लाइट से आ रहा हूँ आपके पास, आपकी कई दिन से बहुत याद आ रही है, मेरे से रहा नहीं जा रहा है, लड़ाई पूरी हो गई। और अगले दिन दोपहर तक उसके पास आ गया। 5 ऐसे केस बहुत अच्छे हल हुए, जिन किसी का पति, किसी का बच्चा, किसी का कोई संबंधी चले गए थे, ऐसे कई गुम हो गए थे, वापिस आ गए। ये संकल्प का मैजिक है। दोस्तों, दिमाग को कंट्रोल करने के ऊपर पहले ही बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ कहा जा चुका है। यह कोई इलेक्ट्रिक का बल्ब नहीं है जिसका आप स्विच ऑन कर देंगे तो ये सोचना शुरू कर देगा और स्विच ऑफ कर देंगे तो सोचना बंद कर देगा। यह इस तरीके से काम नहीं करता है। दोस्तों, कान का काम है सुनना, जीभ का काम है स्वाद लेना, हमारे हृदय का काम है धड़कना। ठीक वैसे ही दिमाग का काम ही है सोचना। जिस प्रकार हम अपने जीभ को स्वाद लेने से नहीं रोक सकते, जिस प्रकार हम अपने हृदय को धड़कने से नहीं रोक सकते, वैसे ही हम अपने दिमाग को भी सोचने से नहीं रोक सकते। आपका दिमाग उस बल्ब की तरह हमेशा जलता रहता है। इसमें कोई स्विच नहीं है जिससे आप इसे ऑन ऑफ कर सकें। हम सभी जानते हैं कि मानव मस्तिष्क कितना सक्षम और शक्तिशाली है। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है और उससे भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल हैं आप। लेकिन आपका दिमाग आपको वांछित परिणाम, बेटर रिजल्ट्स, बेटर सॉल्यूशन तभी दे पाता है जब यह संतुलित होता है, स्थिर होता है, फोकस्ड होता है। दोस्तों, आपने अमरूद का बीज देखा है? आम का बीज देखा है? बरगद के बीज को देखा है? इतना नन्हा सा बीज एक दिन विशाल वृक्ष कैसे बन जाता है? कभी गौर किया है आपने? ये नन्हे बीज तभी वृक्ष बन पाते हैं जब ये जमीन पर, भूमि में लगातार स्थिर रहते हैं। जो बीज हवाओं के साथ आज यहाँ कल वहाँ विचरण करते रहते हैं और कभी स्थिर नहीं होते, वे कभी भी वृक्ष नहीं बन पाते हैं। दोस्तों, रिसर्च बताते हैं कि हमारे दिमाग में प्रत्येक दिन 40 से 50,000 थॉट्स या विचार आते हैं। इनमें से 95% थॉट्स रिपीटेड होते हैं। ये 95% विचार वैसे होते हैं जो हमें कल भी आए थे और उससे पहले भी आ चुके होते हैं। हर दिन जो हमें इतने सारे थॉट्स या विचार आते हैं, उनमें से 80% केवल नकारात्मक विचार ही होते हैं। ये हजारों विचार प्रत्येक दूसरे या तीसरे सेकंड बदलते रहते हैं। ये थॉट्स बिल्कुल बरगद के उस नन्हे बीज की तरह होते हैं। जब तक आपको अपने विचारों पर संतुलन नहीं होगा, जब तक किसी एक विचार पर स्थिर नहीं होंगे, फोकस नहीं होंगे, तब तक वह विचार एक बड़ा वृक्ष नहीं बन सकता।
सोचो, थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया होगा, अगर उनके दिमाग में भी प्रत्येक दूसरे सेकंड या दूसरे मिनट में उनका विचार बदलता रहता तो क्या वे ये आविष्कार कर पाते? दोस्तों, आपने अपने गांव, गली, मोहल्ले में वो स्ट्रीट सर्कस जरूर देखा होगा। एक छोटी सी लड़की उस ऊंचाई पे एक पतली सी रस्सी पर चल रही होती है। वह ऐसा कैसे कर पाती है? जब वह छोटी सी लड़की रस्सी पर चलना सीखती है, प्रयास करती है, तब वह पूरी तरीके से कंसंट्रेट करती है, फोकस्ड होती है। उसका दिमाग और शरीर एकदम संतुलित होता है, स्थिर होता है उस एक विचार पे, उस एक काम पे, और महीनों की प्रैक्टिस और अभ्यास से ही वह उस रस्सी पर आराम से चल पाती है। दोस्तों, अपने दिमाग को संतुलित रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए, किसी एक विचार या किसी एक काम पर फोकस करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए हर दिन अभ्यास करना होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तब बीच में ही एक के बाद एक विचार आपके दिमाग में आने लगता है और आप विचारों में बहकर कहां से कहां पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जो आपका विचार है, जो आइडिया है, जो प्लान है, जो मकसद है, जो लक्ष्य है, जब आप उस पर कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, तब भी आपके दिमाग में एक के बाद एक विचार आते हैं। तब आपको पूरी तरीके से डिसिप्लिन होना पड़ता है और अपने दिमाग को उस पुराने विचार पर तुरंत स्विच करना होता है। अगर आप इसका अभ्यास या प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आप अधिक से अधिक समय तक अपने विचार को संतुलित कर पाएंगे और कंसंट्रेट कर पाएंगे, स्थिर कर पाएंगे। दोस्तों, कंसंट्रेट करने के लिए, अपने विचारों को स्थिर करने के लिए, फोकस करने के लिए आप हर रोज सुबह 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करें। दोस्तों, जब आप अपने विचार पे, अपने आइडिया पे, अपने लक्ष्य पे मैक्सिमम एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक, अधिक से अधिक समय तक कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, स्थिर रहते हैं, तब आपका यही दिमाग एक से बढ़कर एक सॉल्यूशन देने लगता है, बेटर रिजल्ट्स देने लगता है, चमत्कार करने लगता है और आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तब बड़ा से बड़ा लक्ष्य आपके लिए आसान हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।